सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, आज का विषय, आज की परिस्थिति में समाज के हर वर्ग के लोगों के मन में एक भय का वातावरण बना हुआ है। वे सोचते हैं कि आखिर मेरा क्या होगा। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है। परमात्मा को पाने का एकमात्र उपाय है अपने मन को आध्यात्मिक जगत की ओर मोड़ना, अर्थात नियमित साधना के द्वारा आगे बढ़ने से ही मनुष्य आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आनंद मार्ग ऐसा ही एक दर्शन है। इसलिए अध्यात्म विद्या की आराधना में जो सुख मिलेगा वही सुख नित्य है और उसे ही आनंद कहते हैं। अनित्य वस्तुओं से आनंद नहीं मिलता। अनित्य वस्तुएं आएंगी, कभी हंसाएंगी तो कभी रुलाएंगी। इस जगत में चाहे कितनी भी प्रिय वस्तुएं पाओ, यदि वह अनित्य हैं तो ये निश्चित है कि तुम्हें कंगाल बनाकर और रुलाकर चली जाएंगी। इस जगत में चाहे कितनी भी प्रिय वस्तुएं पालो, यदि वे अनित्य हैं तो तुम्हें एक न एक दिन कंगाल बनाकर रुलाकर चली जाएंगी। किंतु जो नित्य है वह लालसा और मोह से परे है। वो तुम्हें नहीं रुलाएगा। वो नित्य है, अपरिणामी है, अपरिवर्तनशील सत्ता है। और जो परिवर्तनशील है वह तो रुलाएगा ही, और जो अपरिवर्तनशील है कभी रुला नहीं सकता। जिसने विनाशशील तथा विनाश रहित दोनों प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान का अर्जन किया है, वो मननशीलता में वृद्धि के साथ साथ खंडित सुख से बृहत सुख की ओर अर्थात आनंद की ओर अग्रसर होता है। उस समय उतना ही शारीरिक सुख छोड़कर मानसिक सूक्ष्म सुख की ओर झुकता है। अनेक सूक्ष्म सुखों के लिए मनुष्य अपनी देह को उत्सर्ग करने में जरा भी नहीं हिचकता। ये मनुष्य के उन्नत मन का लक्षण है। आनंद मार्ग में बताए गए अष्टांग योग साधना के द्वारा साधक धीरे धीरे अपनी छिपी मनन शक्ति को जगा सकता है और इस उन्नत मन की सहायता से अंत में आत्मिक स्थिति को पा सकता है। इस आत्मिक स्थिति में ही उसे सच्चा आनंद मिल सकता है। प्रकृति के ज्ञान के द्वारा ये नहीं मिल पाएगा। प्रकृति की चीज़ों को, हर एक चीज़ को समझना है। ये परमात्मा की ही तो माया है। प्रकृति का नियम परमात्मा के बनाया द्वारा नियम ही कहा जाता है। इस भगवत कृपा का अंश पात्र बन जाने से अपने शरीर से मैंपन का बोध हट जाता है। नित्य अनित्य विवेक जागृत हो जाता है और विवेक से ही उसे ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित करता है। याद रखो, साधना मार्ग में सबसे बड़ी बात होती है श्रद्धा की। अगर आपकी श्रद्धा है तो कृपा परमात्मा की आपके ऊपर अवश्य होगी। बाहरी आसक्तियों को छोड़कर प्रभु पर आसक्ति होना सबसे मेन और सरल उपाय है। सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए हमें उस परम प्रभु, उस सतगुरु का चिंतन मनन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम परमात्मा के शब्द को मिलाने के मार्ग को ही आध्यात्मिक साधना कहते हैं। हर इंसान इस पथ की तलाश में ही आनंद का अनुभव कर सकता है। हर इंसान का कर्तव्य है कि वो अपने मन को अंतर्मुखी बनाए। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज का विषय हमारा इतना ही। सत्यनाम।